नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जी हां, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के वित्त आयोग की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो चलते हैं वित्त आयोग, जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 280 में कर रखा है, उनके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और पहला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर एवरी। योर ऑप्शन इज तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, पांचवें वर्ष, चौथे वर्ष, यानी आफ्टर 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर एंड 4 ईयर। सो राइट आंसर इज 5 ईयर। जैसा कि हमें पता है वित्त आयोग का गठन जो होता है वो हर 5 साल के लिए किया जाता है, जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 281 में है। वित्त आयोग को अपॉइंट राष्ट्रपति करता है और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है वित्त आयोग के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वित्त आयोग के सदस्यों के लिए जो योग्यता है, जो पैमाना निर्धारित करता है, वह कहाँ उल्लेखित है। तो आपके ऑप्शन है ए, भारत के संविधान में उल्लेखित है, बी, भारत की संसद द्वारा विहित की जा सकती है, नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विहित की जा सकती है, और द, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा विहित की जा सकती है। यानी देयर इज ए चेयरमैन। यदि मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ये कह सकता हूं, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिटर्मिनेशन बाय द पार्लियामेंट एंड डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डिटरमिन्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सो राइट आंसर इज द बे, भारत की संसद द्वारा विहित की जाती है, यानी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। तो बे बिल्कुल इसका सही आंसर है, यानी वित्त आयोग के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है वित्त आयोग एक चेयरमैन है और इसमें 7 अन्य सदस्य होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं। यानी वित्त आयोग का जो संगठन है उसमें चेयरमैन के अलावा कितने सदस्य होते हैं। यानी मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो देयर इज अ चेयरमैन इन फाइनेंस कमीशन एंड 7th अदर मेंबर, 5th अदर मेंबर, 4th अदर मेंबर और 2 अदर मेंबर। सो राइट आंसर इज द 4 अदर मेंबर। यानी वित्त आयोग में एक चेयरमैन और उसके साथ में 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कुल वित्त आयोग का स्टाफ 5 जनों का होता है, जिसमें 4 सदस्य और एक चेयरमैन होता है। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट, एंड योर ऑप्शन इज आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 124 to 147 एंड आर्टिकल 76। सो राइट आंसर इज आर्टिकल 280। यानी हमें पता है अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उसके अलावा जो अन्य विकल्प में है, जैसे बै में आपको अनुच्छेद 324 मिल रहा है, तो हम जानते हैं इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है 324 में, और 124 से 147 तक जिसका डिस्क्रिप्शन है वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन है। तो इसका सही आंसर होता है ए के अंदर 280 आ रहा है, यानी 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल नंबर 280। तो 280 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। और आपके विकल्प है वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और वित्त मंत्री। यानी मैं इसको कह सकता हूं कि द मेन एजेंसी फॉर द सेटलमेंट ऑफ फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इज सुप्रीम कोर्ट, और वी कैन से द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस मिनिस्टर। सो राइट आंसर इज द वी कैन से द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय का बंटवारा करता है, और यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सॉल्यूशन भी कौन करता है, वित्त आयोग। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। और आपके विकल्प है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष और वित्त मंत्री। यानी मैं कह सकता हूँ हु ऑफ द फॉलोइंग shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of parliament, and your option is the president of India, the chairman of Lok Sabha, the chairman of Rajya Sabha and finance minister. So right answer is the we can say president of India. President of India ही इस सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष करवाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच
राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। यानी मैं इसको कह सकता हूं, which among the following is responsible for revenue sharing between the state government and local, we can say government. So state government के लिए होता है, और आपके विकल्प जो है वो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त आयोग, विधानसभा अध्यक्ष यानी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस कमीशन और लेजिस्लेटिव जो है असेंबली का चेयरमैन। सो राइट आंसर इज द राज्य वित्त आयोग। जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर वित्त आयोग होता है, वैसे हर एक स्टेट के अंदर राज्य वित्त आयोग होता है, जो कि राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 वित्त आयोग का कार्यकाल है, यानी आपका विकल्प है 2020 और 2025, 2015, 2020, 2018, 2023, 2019, 2024, यानी द ड्यूरेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इज, और आपका ऑप्शन है 2022 to 2020 to 2025 and 2015 to 2020 and 2018 to 2023 and 2019 to 2024. So right answer is 2020 to 2025. 2020 से 2025 का जो एक अवधि है, ये 15 वित्त आयोग का कार्यकाल है। अगला प्रश्न करा 15 वित्त आयोग में श्री अरविंद मेहता का पद क्या है, यानी 15 वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है NK सिंह, उनके 4 सदस्य और है और 5वें हुए वह, यानी ये जो 5 सदस्यों का जो संगठन है 15 वित्त आयोग का, इसमें अरविंद मेहता का पद कौन सा है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड मेंबर। सो राइट आंसर इज सेक्रेटरी, यानी वह सचिव पद के ऊपर है श्री अरविंद जी मेहता, जो कि NK सिंह जो अध्यक्ष है उसके अंडर में काम करेंगे। तो 15 वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 2020 और 2025 है, जो वर्तमान में कार्यरत है, उसके अध्यक्ष NK सिंह है, और NK सिंह के अंडर में जो 4 मेंबर है उसमें से अरविंद जी मेहता सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर है, और ये है इनकी डिटेल। अभी वर्तमान में चेयरमैन श्री NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, और इनके मेंबर में श्री शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है RBI के, वह आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनूप सिंह आते हैं जो कि वी कैन से जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एडजोनेंट प्रोफेसर है, और इसके अलावा मेंबर पार्ट टाइम में डॉक्टर अशोक लाहिरी आते हैं, और मेंबर पार्ट टाइम में डॉक्टर रमेश चंद आते हैं जो नीति आयोग के मेंबर है। परंतु जो सेक्रेटरी है वो है श्री अरविंद मेहता, जो किसके अंडर में काम करेंगे? श्री NK सिंह। अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिश्नर? योर ऑप्शन इज विजय केलकर, जसवंत सिंह, KC नियोगी, KC पंत। सो राइट आंसर इज KC नियोगी। KC नियोगी पहले वित्त आयोग थे जो 1952 में बनाए गए थे। 6 अप्रैल 1952 के दिन KC नियोगी को जो है पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा देश का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है राज्य वित्त आयोग क्या है, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ए, और आपके ऑप्शन है विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है संवैधानिक संस्था, क्योंकि संविधान में इसका डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल नंबर 280 में कि स्टेट लेवल के ऊपर जो होंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन होंगे, और यूनियन लेवल के ऊपर होंगे फाइनेंस कमीशन। अगला प्रश्न जो है वो कहता है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी जिनका कार्यकाल 2015 से 20 तक का था, वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है, और आपके विकल्प है शांता कुमार, C रंगराजन, YV रेड्डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज द YV रेड्डी। YV रेड्डी के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 21वें गवर्नर भी रह चुके हैं, और फाइनेंस कमिश्नर 14 नंबर के रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल अभी खत्म हुआ है 2020 में, और अब 2020 से 2025 तक 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। अगला जो मैं स्लाइड लेके आऊंगा, उस स्लाइड में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में अपन डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम केक कहते हैं। जी हाँ, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 148 से 151 तक है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।